आज वकीलों ने जम्मू में बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी वकीलों की मांग है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो कोर्ट हैं उन्हें हाईकोर्ट के कैंपस में शिफ्ट कर दिया जाए। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच के लिए आज हरियाणा जा सकती है गोवा पुलिस। ड्रग्स पेडलर समेत 5 लोगों की अब तक हो चुकी है गिरफ्तारी। सीएम सावंत ने सीबीआई जांच के संकेत दिए। बिहार के बेतिया में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। मेले के दौरान हवा में हथियार लहराते दिखे नेताजी, हाथी पर चढ़कर फायरिंग की। दिल्ली के भलसवा में लूटपाट का विरोध करने पर बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या, आरोपी बदमाश फरार। हरियाणा के सोनीपत में ट्रैक्टर के नीचे दबकर बच्चे की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ट्रैक्टर चालक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 जाम। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने लोन देने वाली फ्रॉड कंपनी का पर्दाफाश किया है। शातिर ठग बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों के पास से 6 लाख नकद और ब्लैंक चेक बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। किचन में लगी खिड़की तोड़कर भागे बच्चे, पुलिस महकमे में हड़कंप। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में फिर शराबबंदी हुई फेल। राघोपुर गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। इलाके में प्रशासन की छापेमारी बढ़ी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ोसियों में बरसात के पानी गिरने और नाले के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही। छत्तीसगढ़ के सिंगरौली में बड़ा हादसा। रमदाहा वाटरफॉल में डूबे 3 लोग, 3 लापता। पिकनिक मनाने पहुंचे थे 14 पर्यटक। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। उत्तर प्रदेश के मऊ में पत्नी से झगड़े के बाद ताड़ के पेड़ पर डेरा जमाए पति को पुलिस ने नीचे उतारा। पेड़ से शख्स को उतारने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा था प्रशासन। धराशायी हुई ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम शुरू। आसपास के घरों में सफाई करने में लोग जुटे हुए हैं। मलबे को हटाने के लिए मौके पर ट्रक, बुलडोजर, जेसीबी की मशीन्स लगाई गई। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब लोग अपने घरों में लौटने लगे। लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान नहीं। कुछ घरों के शीशे टूटे, कुछ घरों में धूल ने डेरा जमाया। जहां सुपरटेक ट्विन टावर का मलबा पड़ा है उसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात। मलबे के साथ लोग सेल्फी लेते दिख रहे हैं। एटीएस विलेज सोसाइटी की बाउंड्री वॉल पर गिरे मलबे को हटाने का काम शुरू हो चुका है। कल ट्विन टावर गिराए जाने पर गिरा था इमारतों पर मलबा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, सुपरटेक ट्विन टावर के भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जोरदार धमाके के साथ कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो गया नोएडा का ट्विन टावर। कई मीटर तक सड़कों पर धूल बिछी। धूल को हटाने के लिए पानी की बौछार की। ट्विन टावर को गिराने में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। एटीएस सोसाइटी की थोड़ी सी दीवार जरूर टूटी। ब्लास्ट के बाद आसपास के पेड़ों और सड़कों पर जमी धूल की मोटी चादर को साफ किया गया। केरल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है मलबा। इडुक्की जिले के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के बांदा में बाढ़ का कहर जारी है। केन और यमुना नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। कई मकान जलमग्न। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को राहत सामग्री बांटी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ आ गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। किसानों की फसल बर्बाद होने पर मदद का भरोसा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट पर। आज त्रिपुरा दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सूर्यमणि नगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। त्रिपुरा के खोमलवांग में आज रैली करेंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बड़े मामलों की होगी सुनवाई। कर्नाटक हिजाब विवाद और तलाक के एक तरफा अधिकार मामले को लेकर होगी सुनवाई।
कांग्रेस इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद दिल्ली में आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आजाद ने इस्तीफे में कांग्रेस नेतृत्व पर बड़े आरोप लगाए थे। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। 19 अक्टूबर को नतीजा। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। महंगाई के मुद्दे पर 4 सितंबर की रैली से पहले कांग्रेस आज 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली में गौरव वल्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक है। 7 सितंबर को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक हो रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए। राहुल ही पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एक और कांग्रेस नेता ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व मंत्री ताज मोइनुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया है। कहा आजाद की नई पार्टी कभी बीजेपी में शामिल नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन मेमोरियल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोड शो, रैली भी की। बोले कच्छ की तस्वीर अब बदल गई है। गुजरात के भुज की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा इसी गुजरात को बदनाम करने की साजिशें रची गई, लेकिन यही गुजरात विकास का मॉडल बना। भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने पर पीएम मोदी गांधीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के मंत्री श्रीकांत महतो ने पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आग उगली। कहा पार्टी नेता लूट खा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर पलटवार, कहा सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया, इसीलिए उन्हें तकलीफ थी। अब केंद्र वालों को खुश करने के लिए रोज रोज कुछ बोल रहे हैं। झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस जारी। महागठबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले राज्यपाल में दम है तो राष्ट्रपति शासन लागू करें, हम हर फैसले के लिए तैयार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे हेमंत सोरेन के भविष्य पर फैसला। सूत्रों के मुताबिक सोरेन को विधायक पद के अयोग्य ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। विधायक स्टीफन मरांडी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने का आरोप लगाया। राजस्थान के पोखरण में पिनाका रॉकेट के आधुनिक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने पिछले कुछ हफ्तों में बालासोर और पोखरण में पिनाका रॉकेट की सफल टेस्टिंग की। हरिद्वार में गणपति महोत्सव की तैयारियां तेज। चुने गए 3 जगहों पर ही मूर्ति विसर्जन होगा। मूर्ति कारीगरों के कारोबार में बढ़ोतरी। भोपाल में मूर्तिकार ने साबूदाने और काली मिर्च से बनाई भगवान गणेश की मूर्ति। गणपति विसर्जन को इको फ्रेंडली बनाने के लिए अनूठा प्रयोग। 40,000 रुपए की मूर्ति है ये। शेयर बाजार में भूचाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1300 अंकों की गिरावट। निफ्टी में भी 350 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।